Hello guys, how are you? Hope all of you are doing good. So today we are going to start with our next topic, the name of which is phrase, right? तो इंग्लिश का हम अपना नेक्स्ट शुरू करते हैं. तो अभी तक हमने करे थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जिस पे हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस किए थे. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक. चैप्टर 2 का ही नेक्स्ट पार्ट है फ्रेज. तो बेसिकली ये चैप्टर 2 पूरा आपका बचपन की जो ग्रामर आपने पढ़ी थी उन सब के बारे में ही डील करता है, राइट? तो फ्रेज क्या होता है? व्हाट इज अ फ्रेज? ठीक है, व्हाट इज अ फ्रेज? तो फ्रेज, अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अ सेंटेंस, राइट? तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या बोलोगे आप? सेंटेंस क्या होता था? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस. दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, राइट? तो बेसिकली जैसे कि एग्जाम्पल, कैट ड्रिंक्स मिल्क, राइट? तो ये कंप्लीट सेंटेंस है, राइट? इट इज कन्वेइंग सम मीनिंग, राइट? कि कैट ड्रिंक्स मिल्क, कैट दूध पीती है, राइट? तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? कैट. वर्ब भी है ड्रिंक. क्या किसके क्या कैट के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि ड्रिंक्स व्हाट? इट ड्रिंक्स मिल्क. तो ऑब्जेक्ट भी पता चल गया है हमें, राइट? तो बेसिकली सेंटेंस वो होता है, यहाँ पे अगर हम इसको आधा लिखें कैट ड्रिंक्स, तो आधा अधूरा रह जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है. तो जब तीनों चीजें हैं, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, ऑब्जेक्ट भी है, तब जाके सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है. तो हम बोल सकते हैं सेंटेंस में आपका क्या होता है? सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, पीछे का पार्ट, राइट? तो सब्जेक्ट सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि कैट ड्रिंक्स मिल्क, राइट? तो हमने इन तीनों वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन कर दिया, कैट ड्रिंक्स मिल्क. तो अब हम इसको पढ़ेंगे तो इट इज कन्वेइंग सम मीनिंग, राइट? ये कंप्लीट है अपने आप में, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट भी प्रेजेंट है और ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट है, राइट? तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ आर प्रेजेंट. ठीक, अब फ्रेज समझने की कोशिश करते हैं. अब आपको जरा थोड़ा सा रिलेट करने में ईजी होगा. व्हाट इज अ फ्रेज? अ फ्रेज is a group of words that stand together, right? तो typically एज अ पार्ट ऑफ क्लॉज. ये क्लॉज आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगी, क्योंकि ये क्लॉज 3-4 बार आया है. नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे तो क्लॉज आपको पता चल जाएगा, राइट? अभी आप बस लिख लीजिए. फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टैंड टुगेदर टिपिकली एज अ पार्ट ऑफ क्लॉज, या फिर क्लॉज को हम और सेंटेंस भी बोल सकते हैं. ये आपको आगे पता चलेगा. ठीक, तो फ्रेज is not a sentence because it is not complete. ठीक है, anything can be missing. Anything can be missing. कुछ भी मिस हो सकता है. सब्जेक्ट, राइट? और वर्ब, और क्या ऑब्जेक्ट, राइट? तो फ्रेज में क्या होता है? फ्रेज को हम सेंटेंस नहीं बोलते हैं, क्योंकि सेंटेंस में कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं. जब हम उनको मिला के पढ़ रहे हैं कैट ड्रिंक्स मिल्क, तो हमें पूरा पता चल रहा है कि कैट मिल्क पीती है.
बट फ्रेज में भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, 2-3 वर्ड्स एक साथ ज्वाइन होंगे, बट उससे आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन पता चलेगी, राइट? तो कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। मैंने बताया ना, जैसे कैट सिर्फ आपके पास दिया होगा कैट ड्रिंक्स, राइट? तो कैट ड्रिंक्स इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, राइट? एग्जाम्पल लिख लो, कैट ड्रिंक्स, ठीक है? तो in the above case, above example, something is, in the above example comma, something is missing, कुछ missing है, due to which, जिसकी वजह से, it is not making complete sense, right? तो इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखो ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही है, अब सेंटेंस भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड ही होता है, जैसे कि कैट ड्रिंक मिल्क, पर उसे सेंटेंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि कैट ड्रिंक मिल्क, वो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको ज्वाइन करके कुछ ना कुछ मीनिंग आपको पता चल रहा है, राइट? यहाँ पे भी मेरे सामने वर्ड्स हैं, बट मैंने इनको ज्वाइन करा तो मेरे को कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल रही है, ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, राइट? तो वही है, जहाँ पे आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए होंगे, राइट, बट आपको लग रहा होगा कि यार इससे मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा है, इट इज़ इनकम्प्लीट, तो उसी चीज़ को मैं क्या बोलूँगी? फ्रेज, राइट? तो इसी चीज़ को मैं बोलूँगी देयरफॉर इट इज़ नोन एज व्हाट? फ्रेज, ठीक है? इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फ्रेज। तो फ्रेज डज नॉट कन्वे कंप्लीट thought, okay? Example, my cousin Smita eats cake daily, ठीक है? अब suppose you are given, आपको सिर्फ ये दिया होता है क्या? माई कजिन स्मिता, ठीक है? आपके सामने ये दिए हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, माई कजिन स्मिता, क्या इसको आप सेंटेंस बोलेंगे? माई कजिन स्मिता, सेंटेंस का मतलब भी यही होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट यहाँ पे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट आप इसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे, क्योंकि माई कजिन स्मिता, उसके बाद क्या? इनकम्प्लीट सा है ये पार्ट, राइट? इट इज़ इनकम्प्लीट, इट इज़ नॉट कन्वेइंग कंप्लीट थॉट, पूरी चीज़ नहीं बता रहा है, इसीलिए माई कजिन स्मिता क्या हो जाएगा? फ्रेज, ठीक है? तो लिख लीजिए, these group of words does not convey some meaning, कुछ पता नहीं चल पा रहा है ना? मैं आपके सामने बोलूँ माई कजिन स्मिता, तो आप मेरे मुंह देखोगे कि इसके आगे क्या बोल रही है मैम, राइट? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हैं, बट दे आर नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस, राइट? दे डू नॉट कन्वे सम मीनिंग, तो दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज नॉट कन्वे सम मीनिंग, देयरफॉर इट इज known as phrase and not sentence. सेंटेंस क्यों नहीं बोला? ठीक है, बिकॉज sentence give us complete meaning, right?
मीनिंग। डन। चलो, तो माई कजिन स्मिता क्या हो जाएगा? फ्रेज। ओके, तो हमने कुछ फ्रेजेस किए भी थे, याद है आपको? जो मैंने बताया था लास्ट के पेजेस में आप करेंगे फ्रेज, इफ़ यू रिमेंबर। तो हमने किया था जैसे कि हार्ड नट टू क्रैक, राइट? अब मैंने आपको सामने दिया हार्ड नट टू क्रैक, तो हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है व्हाट? डिफिकल्ट थिंग। तो अब मैंने आपको बोल दिया हार्ड नट टू क्रैक, आपको उसका मीनिंग भी पता है, हार्ड नट टू क्रैक का मीनिंग क्या है, पर जब तक मैं कंप्लीट चीज नहीं बोलूंगी आपको पता ही नहीं चल पाएगा, राइट? तो मैं बोलूंगी द क्वेश्चन इन द एग्जाम वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक, तब आपको पता चल पाया अच्छा मैम एग्जाम के क्वेश्चन की बात कर रही है, राइट? तो हार्ड नट टू क्रैक कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो थे बट दे वर नॉट मेकिंग कंप्लीट सेंस, इसीलिए हमने उनको क्या बोला? फ्रेज। ओके ओके, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, a tall girl was standing near me। तो अगर मैं आपके सामने बोलूं कि यहां पे फ्रेज क्या है, अगर मैं आपके सामने बोलूं सिर्फ क्या? अ टॉल गर्ल, ठीक? तो दैट इज अ फ्रेज बिकॉज उससे कुछ ज्यादा पता नहीं चल पा रहा है, राइट? और क्या फ्रेज हो सकता है यहां पे? वॉज स्टैंडिंग, ठीक? अगर मैं आपके सामने बोलूं सिर्फ वॉज स्टैंडिंग, तो क्या इसका कोई मीनिंग पता चल रहा है? नहीं, तो इसीलिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाएंगे? फ्रेज। ओके, या फिर अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ नियर मी, तो ये सब क्या कहलाएंगे? फ्रेज, बिकॉज दे आर नॉट गिविंग अस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो तब बनेगी जब मैं सब बोलूंगी अ टॉल गर्ल वॉज स्टैंडिंग नियर मी, तब जाके ये सेंटेंस कहलाएगा, राइट? बट अगर मैं सिर्फ बोलती हूँ अ टॉल गर्ल, तो उससे कुछ कंप्लीट मीनिंग पता नहीं चल रहा है। अ टॉल गर्ल क्या, इसके बाद क्या? कुछ भी नहीं, राइट? यू हैव नो क्लू कि आगे क्या बोला जाएगा। टॉल गर्ल किस चीज के रिगार्डिंग बात हो रही है, राइट? कौन सी टॉल गर्ल के बारे में बात की जा रही है? तो अगर मैं बोलती हूँ सिर्फ अ टॉल गर्ल, तो इट विल बी नोन एज फ्रेज, क्योंकि उससे कुछ मीनिंग पता नहीं चल पा रहा है। अगर मैं बोलूं आपके सामने सिर्फ वॉज स्टैंडिंग, तो इससे भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है, कौन स्टैंडिंग था, कहाँ स्टैंडिंग था, कुछ नहीं पता चल पा रहा है, राइट? तो वो वॉज स्टैंडिंग भी क्या हो जाएगा? आपका फ्रेज। ओके, ठीक। अब हम इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रेजेस। तो फ्रेजेस का मतलब पता चल गया आपको, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ शब्द जिनको हमने एक साथ लिखा बट उनका कुछ कंप्लीट मीनिंग नहीं पता चल पा रहा है, राइट? तो उनको क्या बोला जाएगा? फ्रेज। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फ्रेज। टाइप्स ऑफ फ्रेज, तो वी हैव noun phrase, verb phrase and prepositional phrase. So now we will discuss them one by one. So first of all we will discuss this noun phrase. Okay, तो देखिए, in a noun phrase, in a noun phrase, one or more words work together to give more information about a noun।
वो वर्ड्स जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनको क्या बोला जाएगा, नाउन फ्रेज, राइट। नाउन क्या होता है आपका, नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन और थिंग, जैसे कि श्याम इज अ गुड बॉय, तो श्याम क्या हो जाएगा, नाउन, राइट। श्याम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इज अ गुड बॉय, गुड बॉय है श्याम, राइट। तो गुड बॉय क्या हो जाएगा आपका, नाउन फ्रेज, राइट। तो वही लिखा है, इन नाउन फ्रेज वन और मोर वर्ड्स वर्क टुगेदर टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन। तो बेसिकली नाउन फ्रेज व्हाट डू, दे expands a noun. Okay, so I will give you one example. The friendly lion sat down on the grass. Okay, तो here the lion, what is noun, यहाँ पे lion is noun here. तो this lion on its own, अपने आप में lion noun है, right? अपने आप में लॉइन क्या है, नाउन है। मैंने बताया नाउन क्या होता है, इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, एनिमल और थिंग, राइट। लॉइन ऑन इट्स ओन इज द नाउन, ओके। लॉइन ऑन इट्स ओन इज द नाउन, बट we have to find out, what words that tell more about noun. हमने पढ़ा था ना, नाउन फ्रेज क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो नाउन की विशेषता बताते हैं, नाउन की खासियत बताते हैं। तो यहाँ पे वो वर्ड्स कौन से हैं, तो इन द अबव केस नाउन फ्रेज in sentence is क्या, द फ्रेंडली लॉयन, राइट। लॉयन की खासियत क्या है कि वो बहुत फ्रेंडली है, राइट। नाउन की खासियत क्या है, वो फ्रेंडली है। तो फ्रेज क्या हो जाएगा, द फ्रेंडली लॉयन, ठीक। फ्रेज मैंने बताया था ना, जब 2-3 वर्ड्स एक साथ मिलते हैं तो वो फ्रेज बनता है, राइट। तो यहाँ पे हम नाउन फ्रेज की बात कर रहे हैं, तो नाउन फ्रेज मतलब कुछ वर्ड्स, कुछ का कलेक्शन। फ्रेज क्या होता है, वर्ड्स का कलेक्शन, बट खासियत क्या होती है, इट डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस। अगर मैं आपके सामने बोलूँ द फ्रेंडली लॉयन, तो उससे आपको कुछ पता नहीं चल पाएगा, राइट। ऐसा लगेगा कि इसके आगे कुछ और बोलना बाकी है, राइट। तभी तो वो क्या कहलाता है, फ्रेज। क्योंकि फ्रेज में क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मैं आपके सामने बोलूंगी, जैसे कि द फ्रेंडली लॉयन, तो यहाँ पे 3 वर्ड्स आपके सामने बोले गए हैं, बट इससे कुछ पता नहीं चल पा रहा है, राइट। तो इसीलिए उसको फ्रेज बोला जाएगा, ओके। In the above case, noun phrase in sentence is the friendly lion, okay, ठीक। चलो, अब है आपका इस लाइन में, इस जो सेंटेंस है आपके पास, द फ्रेंडली लॉयन सैट डाउन ऑन द ग्रास, ग्रास भी तो नाउन है, ग्रास भी तो किसी चीज का नाम है, राइट। तो द ग्रास आपका क्या हो जाएगा, ग्रास इज अ नाउन,
ठीक है, बट क्या ग्रास के बारे में, नाउन के बारे में कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए? कुछ भी वर्ड्स नहीं है। जैसे अगर मैं बोल दूँ द ग्रास इज ग्रीन, तो ग्रास को डिस्क्रिप्शन कौन दे रहा है? ग्रीन, कि ग्रास क्या है? ग्रीन। बट यहाँ पे ग्रास के बारे में, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स, कुछ एक्सप्लेनिंग वर्ड्स नहीं दे रखे हैं, कुछ एड ऑन नहीं दे रखा है, राइट? तो ग्रास अकेली रह गई है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ भी वर्ड्स नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये नाउन है ग्रास, ये क्या है? अकेला है, इसका कोई नाउन फ्रेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ओके, तो द अदर नाउन फ्रेज in that sentence was the grass, ठीक है? but ठीक है, सॉरी, ये अदर नाउन लिखो, ठीक है? द अदर नाउन इन दैट सेंटेंस वॉज द ग्रास, राइट? ग्रास भी तो नाउन है, घास का नाम है द ग्रास, राइट? द अदर नाउन इन दैट सेंटेंस वॉज द ग्रास, द अदर नाउन, द अदर नाउन इन दैट सेंटेंस वॉज द ग्रास, ठीक है? बट क्या नाउन प्लस जो एडिशनल वर्ड होता है जो नाउन को एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइबिंग नाउन is missing, ठीक है? ठीक है, तो इसका मतलब नाउन तो दे रखा था ग्रास, बट डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रास क्या है? मिसिंग है। therefore we can say noun phrase is missing here, ठीक है? तो हमारा रूल क्या हो गया? नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज कैसे पता चलेगा आपको किसी सेंटेंस में, राइट? एक तो होगा नाउन, राइट? एक तो होगा नाउन, किसी भी पर्सन का नाम या जानवर का नाम या किसी थिंग का नाम, प्लस इट्स प्लस नाउन तो हो गई, प्लस क्या होगा? नाउन्स डिस्क्रिप्शन। तो ये अगर ये दोनों चीजें अब प्रेजेंट हो किसी भी सेंटेंस में, राइट, तो तब ये कहलाएगा व्हाट? नाउन फ्रेज। ओके, चलो इसके बाद है एग्जाम्पल। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। हेल्पिंग योर फ्रेंड्स इज गुड, राइट? तो हेल्पिंग योर फ्रेंड्स, राइट? तो फ्रेंड इज अ नाउन हियर। किसके फ्रेंड के बारे में बात हो रही है? योर फ्रेंड्स, राइट? तो फ्रेंड को डिस्क्राइब यहाँ पे, फ्रेंड को डिस्क्राइब करने के लिए क्या दे रखा है यहाँ पे? योर फ्रेंड्स, राइट? तो ये दोनों है,
राइट तो ये क्या कहलाएगा, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे योर दे रखा है ना, तो नाउन का डिस्क्राइबिंग वर्ड भी यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट तो ये कहलाएगा आपका नाउन फ्रेज. टू, I will never do such a thing. So the naming word here is right. What I will never do such a thing, राइट तो सच अ थिंग आपका क्या हो जाएगा, वो नाउन फ्रेज. ओके क्योंकि वो नाउन के बारे में बता रहे हैं, आई के बारे में बता रहे हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में. नाउन या प्रोनाउन एक ही बात है, राइट यहाँ पे नाम नहीं लिखा हो सकता है, यहाँ पे राम भी लिखा हो सकता था, राम विल नेवर डू सच अ थिंग, तो राम क्या हो जाता है, नाउन, राइट बट राम की जगह आई यूज हुआ है, मैंने अपने नाम की जगह आई यूज कर लिया है, तो आई क्या हो जाता है, प्रोनाउन, राइट तो प्रोनाउन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है, दैट ही विल नॉट डू व्हाट, सच अ थिंग. तो प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे क्या अवेलेबल है, सच अ थिंग अवेलेबल है. नाउन के बारे में बताने के लिए, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने के लिए, डिस्क्रिप्शन देने के लिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स प्रेजेंट हैं, राइट तो वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे, नाउन फ्रेज. थर्ड एग्जाम्पल, अंजलि likes reading books about animals. तो यहाँ पे अंजलि इज अ नाउन, ठीक है. नाउन के बारे में क्या पता चल रहा है कि उसको बुक्स पढ़नी उसको पसंद है, किसके बारे में, अबाउट एनिमल्स, राइट अबाउट एनिमल्स क्या है, तो नाउन के बारे में डिस्क्रिप्शन क्या दे रखा है कि उसको बुक रीड करना पसंद है, अबाउट एनिमल्स, राइट तो अबाउट एनिमल क्या है, इट टेल्स अस मोर अबाउट काइंड्स ऑफ बुक Anjali likes. Therefore, about animal is a phrase. Therefore, about animal is a noun phrase. ठीक है, जो वर्ड्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज. ठीक है, यहाँ पे भी आई के बारे में डिस्क्रिप्शन क्या दिया गया है कि ही विल नेवर डू सच अ थिंग. ठीक है, तो यहाँ पे भी सच अ थिंग ये क्या कहलाएगा आपका, ये भी नाउन फ्रेज है. इसके नीचे ये भी क्या है, नाउन फ्रेज. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सच अ थिंग is being talked about noun or pronoun. Therefore, such a thing is being talked about noun or pronoun. Therefore, such a thing is noun phrase. ओके इसको वी विल, ठीक है, ये यहाँ सेकंड का ये है पूरा, फर्स्ट का ये खत्म हो गया. ठीक है, तो फर्स्ट का हो गया, हेल्पिंग योर फ्रेंड्स इज गुड. तो हेल्पिंग यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, आपका नाउन है. नाउन के बारे में क्या पता चल रहा है कि योर फ्रेंड्स, राइट नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कौन, योर वर्ड, तो योर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज.
उसके बाद आई विल नेवर डू सच अ थिंग, राइट। तो सच अ थिंग यहाँ पे नेमिंग वर्ड है, अगेन इट इज टेलिंग समथिंग अबाउट नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन नाउन फ्रेज। अंजलि लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट एनिमल्स, तो अंजलि के बारे में कुछ बताया जा रहा है, कुछ डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि उसको बुक्स पसंद है, बट कौन सी वाली, अबाउट एनिमल्स, तो अबाउट एनिमल्स विल बी योर नाउन फ्रेज। तो इसका रूल निकल के आता है, when you are trying to find out the noun phrase, comma, first identify the noun, पहले नाउन आइडेंटिफाई करें कि उस लाइन में नाउन कौन सा है, राइट। देन थिंक, फिर सोचें, विच अदर वर्ड्स आर एक्सपैंडिंग इट। ओके, जैसे कि आई स्टेयर्ड एट द टॉल स्लेंडर जिराफ। ओके, अब यहाँ पे नाउन क्या है, सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द नाउन। नाउन यहाँ पे क्या है, जिराफ। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि नाउन के बारे में विशेष कौन से वर्ड्स नाउन की खासियत बता रहे हैं, जिराफ की खासियत कौन से वर्ड्स बता रहे हैं, तो ये वर्ड्स बता रहे हैं टॉल स्लेंडर, राइट। तो जिराफ क्या है, नाउन, राइट, नाउन इज जिराफ, बट नाउन फ्रेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, उन वर्ड्स को भी ऐड कर देंगे जो जिराफ के बारे में खासियत बता रहे हैं, जैसे कि द टॉल स्लेंडर जिराफ। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट, पहला फ्रेज हमने पढ़ लिया, नाउन फ्रेज। नेक्स्ट फ्रेज that we are going to discuss now is verb phrase। तो नाउन फ्रेज में हमने देखा कुछ सेंटेंसेस थे, नाउन भी उसमें शामिल था और कुछ वर्ड्स थे जो नाउन की खासियत बता रहे थे। अब वर्ब फ्रेज है, क्या होगा वर्ब फ्रेज, तो वर्ब एज यू ऑलरेडी नो, व्हाट इज वर्ब, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। जो वर्ड्स कुछ होने के बारे में बता रहे हैं, क्रिया इसको हम बोलते हैं, कुछ काम होने के बारे में बता रहे हैं, वो वर्ड्स क्या कहलाते हैं, वर्ब, राइट। अब हम देखते हैं वर्ब फ्रेज। तो वर्ब फ्रेज में क्या होता है, ऑब्वियसली वर्ब फ्रेज, तो ये कुछ फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पे ऐसे होंगे जिसमें वर्ब आ रहा होगा, जैसे कि नाउन फ्रेज में कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स थे, राइट। तो ये ऐसे वर्ड्स थे जहाँ पे क्या आ रहा था, नाउन आ रहा था और नाउन का डिस्क्रिप्शन आ रहा था, जैसे कि नाउन था जिराफ और जिराफ का डिस्क्रिप्शन क्या था, टॉल स्लेंडर, तो इसको क्या बोला जाता था, नाउन फ्रेज। उसी तरीके से वर्ब फ्रेज में क्या होगा, कुछ वर्ड्स दिए होंगे, उन वर्ड्स में आपको वर्ब जरूर दिख रहा होगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, वर्ब फ्रेज। तो वर्ब फ्रेज कंटेन, लिख लीजिए फिर हम एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर होगा, कंटेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब linked together। ठीक, तो ग्रुप ऑफ
words, right, in which verb is present. मैंने सेंटेंस क्यों नहीं बोला यहाँ पे, सेंटेंस इन विच वर्ब इज प्रेजेंट सेंटेंस क्यों नहीं बोला, क्योंकि सेंटेंस तो कंप्लीट चीज कन्वे करता है, कंप्लीट थॉट कन्वे करता है, राइट. बट फ्रेज हम इसीलिए बोल रहे हैं कि कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं बट दे आर नॉट कन्वेइंग कंप्लीट सेंस. ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं. एम वर्किंग, अगर मैं आपके सामने बोलूं एम वर्किंग, तो यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, एम है, वर्किंग है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं. यहाँ पे दो शब्दों का हमने जोड़ा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, राइट. तो यहाँ पे आपको वर्ब दिख रहा है वर्किंग, ओके, और उसके साथ क्या लगा है, एम. तो एम क्या होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब, राइट. ये वर्ब की हेल्प कर रहा है, मैंने आपको बताया था ये हेल्पिंग वर्ब होगा एम, राइट. ये हेल्पिंग वर्ब है एम और ये मेन वर्ब है वर्किंग. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था हेल्पिंग वर्ब किसकी हेल्प करते हैं, वर्ब की हेल्प करते हैं. जैसे ये एम किसकी हेल्प कर रहा है, वर्किंग की हेल्प कर रहा है. उससे आपको पता चलेगा कि ये काम कब हो रहा था, राइट. जैसे अगर मैं बोलूं वॉज वर्किंग, तो यहाँ पे मेन वर्ब तो सेम है, कैसे पता चला कि काम कब हो रहा था, इस हेल्पिंग वर्ब की वजह से. जैसे यहाँ पे एम की वजह से पता चला कि अच्छा एम वर्किंग, काम चल रहा है. वॉज की वजह से पता चला कि काम हो रहा था, पहले हो रहा था, राइट. तो ये क्या होते हैं, ये वर्ड्स जो हैं वर्ब के आगे जो लगते हैं, जैसे कि वॉज हो गया, एम हो गया, इज हो गया, विल हो गया, वो उससे हमें पता चलता है कि जो ये एक्शन है ये कब हो रहा था. तो उन वर्ड्स को क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब, राइट. और ये जो वर्ब, जो ये एक्शन वर्ड होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, मेन वर्ब. ओके, एम वर्किंग, वॉज वर्किंग, आर वेटिंग, हैज रिटर्न्ड. तो यहां पे ऑल दीज आर incomplete sentences. Okay, but as verb is present, उन incomplete sentence में क्या present है, verb present है, right. Therefore it is known as, उन incomplete words को क्या बोला जाएगा, जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इसको क्या बोला जाएगा, वर्ब फ्रेज, राइट. क्योंकि यहाँ पे ये इनकम्प्लीट तो है पर क्या प्रेजेंट है, वर्ब प्रेजेंट है, इसीलिए इट विल बी नोन एज व्हाट, वर्ब फ्रेज. इट इज नोन वर्ब फ्रेज, इट इज नोन एज वर्ब फ्रेज. ठीक, और नाउन फ्रेज क्या होता था, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट, जिनका कोई कंप्लीट सेंस नहीं था, पर क्योंकि वहां पे नाउन की विशेषता प्रेजेंट होती थी, नाउन के बारे में कुछ बताया जाता था उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, तो इसलिए उन्हें क्या बोला जाता था, नाउन फ्रेज. ओके, तो इसके बाद कुछ एग्जाम्पल, इसके कुछ क्वेश्चंस. तो माय मदर is fixing us dinner. ठीक है, my mother is fixing us dinner. तो यहाँ पे आपको बताना है इस लाइन में find out verb phrase. ठीक है, तो क्या होता है verb phrase, ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वर्ब प्लस एक तो मेन वर्ब प्रेजेंट होता है और एक सपोर्टिंग वर्ब. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या, एक तो होना चाहिए प्रेजेंट वर्ब
जिसको हम बोलते हैं मेन वर्ब, और अदर वर्ड इसको हम बोलेंगे क्या, सपोर्टिंग वर्ब। तो राइट डाउन, is fixing, is fixing is what verb phrase here, ठीक है। why, as it contains verb, sorry, main verb plus helping verb, ठीक है। तो आपका मेन वर्ब तो क्या हो गया, फिक्सिंग, मेन वर्ब, और उसकी हेल्प, राइट, वर्ब का होने का कब पता चल रहा है, कौन बताएगा, वर्ड इज, राइट। तो अगर इज फिक्सिंग तो पता चल गया, हाँ इज फिक्सिंग। अगर यहाँ पे वॉज हो जाता तो मतलब चेंज, राइट। तो इसका मतलब जो ये वर्ड होते हैं इज, वॉज, वर, विल, ये किसकी हेल्प करते हैं, मेन वर्ब की हेल्प करते हैं। उससे पता चलता है कि वो काम कब हो रहा था, वो एक्शन कब हो रहा था। इसीलिए इन वर्ड्स को, जो ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं इज, वॉज, वर, इनको हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब, राइट, या सपोर्टिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ठीक। तो इज फिक्सिंग इज वर्ब फ्रेज हियर एज इट कंटेन्स मेन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू मस्ट गो राइट नाउ, यू मस्ट गो राइट नाउ। अब फाइंड आउट करो यहाँ पे कौन सा होगा वर्ब फ्रेज, कौन सा होगा यहाँ पे। सबसे पहले फाइंड आउट करो वर्ब, एंड देन हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब है यहाँ पे गो, राइट, जाना, एक्शन वर्ड है वर्ब, एक्शन वर्ड मतलब वर्ब, राइट। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, गो, और उसके साथ हेल्प कौन कर रहा है, मस्ट, राइट। ये मस्ट याद करो, ये मोडाल्स होते हैं, मोडाल वर्ब। मोडाल कौन से होते हैं, जो वर्ड्स शो करते हैं कुछ परमिशन या कुछ कंपल्शन, राइट, या कोई आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, तो वो होता है मोडाल वर्ब, राइट। तो मस्ट गो इज verb phrase here, okay। as it contains main verb plus helping verb, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका क्या निकला, मोडाल, राइट। तो ये तो हो गया आपका गो मेन वर्ब, मेन एक्शन वर्ड तो यहाँ पे गो है, गो मेन वर्ब, और ये आपका क्या हो गया, मोडाल वर्ब, राइट, या हेल्पिंग वर्ब।
ओके चलो थर्ड एग्जाम्पल, श्याम must have been Sham must have been eating a chocolate. तो यहाँ पे वर्ब सबसे पहले फाइंड आउट करो, वर्ब क्या है यहाँ पे, ईटिंग, राइट। और उसकी हेल्प कौन कर रहा है, कौन से वर्ब्स एक्स्ट्रा प्रेजेंट है यहाँ पे तो सभी वर्ब्स प्रेजेंट है। मस्ट क्या है आपका मोडाल वर्ब, हैव भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, राइट, हैव बीन आपका हेल्पिंग वर्ड है, तो यहाँ पे मस्ट, हैव बीन, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट है। और मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, ईटिंग। ओके तो यहाँ पे आपका क्या है, ऑल आर वर्ब्स। ओके सब वर्ब्स हैं। तो मस्ट हैव बीन ईटिंग क्या हो जाएगा आपका वर्ब फ्रेज, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मेन वर्ब। और मस्ट हैव बीन ये आपके क्या हो जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ऑल आर वर्ब्स, ओके, देयरफॉर वर्ब फ्रेज क्या हो जाएगा यहाँ पे, मस्ट हैव बीन ईटिंग। तो मस्ट हैव बीन ईटिंग इज वर्ब फ्रेज हियर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब तो प्रेजेंट है ही है, साथ ही साथ सपोर्टिंग वर्ब्स भी प्रेजेंट हैं, मस्ट भी सपोर्टिंग वर्ब है, हैव बीन भी सपोर्टिंग वर्ब है। ओके तो ईटिंग आपका हो गया कौन सा वर्ब, मेन वर्ब। मस्ट आपका हो गया मोडाल वर्ब, याद करो मोडाल वर्ब वो वर्ड जिससे परमिशन या कुछ कंपल्शन, जैसे यू मस्ट डू दिस, उनका पता चलता था कुछ परमिशन या कुछ कंपल्सरी होने का, कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, तो वो कैसे दी जाती है, मस्ट से दी जाती है, तो वो हो जाता है मोडाल वर्ब, राइट। और आपका जो हैव बीन है ये भी आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही है। ओके क्योंकि ये वर्ब की हेल्प कर रहा है, पता चल रहा है हैव बीन से कि ये वर्ब कब हो रहा था, ये एक्शन कब हो रहा था, हैव बीन ईटिंग, राइट। और अगर यहाँ पे वॉज होता तो बात चेंज हो जाती कि अच्छा, फिर वहाँ पे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होता, वॉज ईटिंग, उससे पता चलता अच्छा वो खाना खा रहा था, राइट। अगर यहाँ पे विल बी होता, विल बी ईटिंग, तो मेन वर्ब देखो बार बार सेम है, विल बी ईटिंग, तो विल बी ईटिंग, ईटिंग सेम है, विल बी से पता चलेगा कि ये फ्यूचर में होगा, ही विल बी डूइंग दिस, राइट, विल बी ईटिंग, तो विल बी आपका क्या हो जाता, हेल्पिंग वर्ब। ओके वो हेल्पिंग वर्ब क्यों है, क्योंकि वो वर्ब की हेल्प करते हैं, राइट, एक्शन वर्ड की हेल्प करते हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो एक्शन है वो कब हो रहा है, पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, या फ्यूचर में हो रहा है। ओके इसके बाद है आपका थर्ड इज prepositional phrase। prepositions आपको पता है जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, इन, ऑन, above, between, अंडर, ओवर, राइट, ये सब आपके प्रेपोजिशंस हैं, मैंने आपको लिखवाए भी थे।
अब प्रेपोजिशन फ्रेज क्या होगा? ऑब्वियसली कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, पर वहाँ पे एक प्रेपोजिशन प्रेजेंट है आपके सामने। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके सामने दिए गए हैं, राइट, उनका कोई वैसे मीनिंग नहीं है, बट उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक मीनिंग ऐसा है जिस जो क्या है? प्रेपोजिशन है। इसीलिए उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोला जाएगा? प्रेपोजिशनल फ्रेज। है तो वो फ्रेज, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं तो फ्रेज, क्योंकि उनका कोई मीनिंग नहीं है, बट उनको प्रेपोजिशनल फ्रेज क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे एक प्रेपोजिशन प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, पहले लिख लीजिए प्रेपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज जिसमें प्रेपोजिशन शामिल हो। एग्जाम्पल, इन 2 हाउसेस। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, इन 2 हाउसेस, ठीक है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स को ज्वाइन करके बनी है ये लाइन, इन 2 हाउसेस, राइट। अब ये क्या कहलाएगा? ये सेंटेंस तो नहीं है, क्योंकि इससे कुछ पता नहीं चल रहा है, ये इनकम्प्लीट सा है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? फ्रेज। ओके, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, या प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो हमने देखा कि यहाँ पे प्रेपोजिशन प्रेजेंट है, इन, राइट, प्रेपोजिशन क्या है? इन। तो यहाँ पे क्योंकि प्रेपोजिशन प्रेजेंट है, इसीलिए इस फ्रेज को हमने क्या नाम दे दिया? प्रेपोजिशनल फ्रेज। इन 2 हाउसेस, ऑन द टेबल, या इन दैट रूम, ठीक। और इनकी एक और खासियत है, प्रेपोजिशनल फ्रेज ऑलवेज बिगिन विद प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन से होते हैं? दे ऑलवेज बिगिन विद प्रेपोजिशन। ठीक है, क्वेश्चंस आपके सामने हैं कुछ? I adopted a black cat with white paws. ओके, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है प्रेपोजिशन फ्रेज। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टेप 1, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट द प्रेपोजिशन, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2 आपका क्या है? वर्ड्स coming after preposition, ठीक। तो अब यहां पे देखो, तो with white paws, ये क्या है यहाँ पे? प्रेपोजिशन फ्रेज। ओके, क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में प्रेपोजिशन क्या है? विद, ठीक। ठीक है, प्रेपोजिशन क्या है? विद, ठीक है, प्रेपोजिशन क्या है? विद। अब क्या मैं इसको विद को प्रेपोजिशन फ्रेज भी बोल दूं? नहीं,
क्योंकि फ्रेज का मतलब क्या होता है, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पर ये विद तो अकेला है ना, तो कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी तो ऐड करने पड़ेंगे, राइट। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, राइट, विच मेक इनकम्प्लीट सेंस, ठीक है। तो प्रेपोजिशन फ्रेज ये तभी कहलाएगा जब ये प्रेपोजिशन तो हो गई, साथ ही साथ इसके साथ साथ क्या होंगे, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, ओके। तो विद वाइट पॉज, ये क्या हो जाएगा आपका प्रेपोजिशन फ्रेज, ठीक है। तो प्रेपोजिशन फ्रेज की क्या खासियत है, कैसे पता चला आपको प्रेपोजिशन फ्रेज, आपने क्या करना है, उस सेंटेंस में ढूंढना है कि प्रेपोजिशन कहाँ पे आ रहा है। तो इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन क्या था, विद, राइट। तो विद के बाद जो भी आ रहा है तो ये एक साथ मिलके क्या कहलाएंगे, प्रेपोजिशन फ्रेज। नेक्स्ट, the sun rose, the sun rose over the mountain. Now find out यहाँ पे preposition क्या है, over, right. Over is preposition here, right. तो प्रेपोजिशन फ्रेज क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट, ओवर द माउंटेन, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन फ्रेज। नाउ द लास्ट सेंटेंस, द बॉय विद हिम इज हिज सन। तो द preposition here is क्या है preposition, with, right. him is his son, सॉरी, उसके साथ जो वर्ड प्रेजेंट है, with के साथ क्या है, him, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, विद हिम क्या हो जाएगा, दोनों मिला के प्रेपोजिशन फ्रेज। हमें पता है ना प्रेपोजिशन फ्रेज क्या होता है, एक तो प्रेपोजिशन प्रेजेंट होना चाहिए, उसके साथ एक और वर्ड प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये हो जाएगा प्रेपोजिशन फ्रेज, ठीक है। तो विद हिम क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन फ्रेज, ओके, ठीक। चलो इसके बाद हम अपना कल करेंगे कॉम्प्लीमेंट्स। तो दैट्स ऑल फॉर यू टुडेज क्लास। एक बार आप ये रिवाइज करिएगा अच्छे से अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। थैंक यू सो मच।